आज हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को देखेंगे। नेचुरल का हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग देख लिए थे, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। तो जो आर्टिफिशियल है उसका 4 टाइप है। मतलब सबसे पहला जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कटिंग। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई प्लांट्स है, ठीक है, जैसे रोज़ हो गया, या कह सकते हैं कि जितने भी ऑर्नामेंट्स प्लांट हैं, ऑलमोस्ट जैस्मिन वगैरह, ये सब जितने भी हैं, सपोज कीजिए ये आपका कोई प्लांट है जिसपे छोटे छोटे आपके पौधे क्या है ना, ये लगा हुआ है, ठीक है, इसके पत्ते लगे हुए हैं, ठीक है, और ऐसे करके ये कोई स्टेम है आपका यहाँ पे, और इस पर भी छोटे छोटे पत्ते लगे हुए हैं। हाँ, अभी आप क्या कीजिएगा, मान लेते हैं ये आप जो है ना पॉट में लगाए हुए हैं, ठीक है। अभी आप फेवरेबल कंडीशन देखिए, बायोलॉजी में जब भी आपका फेवरेबल कंडीशन रहे, मतलब समझ लीजिए कि वो रेनी सीजन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ऑलमोस्ट रेनी सीजन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो प्लांट का जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो रेनी सीजन में होता है। क्या होता है? रेनी सीजन में। अब इस प्लांट्स का क्या करना है ना, हमको कटिंग करके हमको ये करना है। क्या करेंगे, यहाँ का जो है ना एक पार्ट जो है ना कट कर देंगे। क्या कर देंगे? कट कर लेंगे। अब कट कर लिए तो ये जो छोटा वाला पार्ट है वो कुछ इस तरह से हो गया आपका। यहाँ पे इस पे लीव्स आ गए, बहुत सारे लीव्स आ गए, ठीक है, बहुत सारे लीव्स आ गए। अब इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पे जो है मान लेते हैं ये इसका स्टेम है, तो इसके स्टेम को जो है ना हल्का हल्का को मतलब इंक्लाइन करके है ना काट लेंगे। मतलब कुछ इस तरह से काट लेंगे, ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा कट करके, और ऊपर का जो लेयर है उसको क्या कर देंगे, आप रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, ठीक है। और इसको आप एक क्या करें, एक छोटा सा पॉट लें और उसमें क्या है ना मिट्टी विट्टी देके इसको यहाँ पे ऐसे करके लगा दें। मॉइस्चर का जो है ना, आप वैसे भी रेनी सीजन में मॉइस्चर के लिए कोई टेंशन तो है नहीं, आप बाहर में रख देंगे तो ऑलमोस्ट कुछ दिन के बाद देखेंगे, कुछ दिन के बाद कि जो ये रूट था ना, ये जो स्टेम था, यहाँ से छोटा छोटा जो है ना वो रूट निकल गया। क्या निकल गया? रूट निकल गया। और फिर इसको आप बड़े पॉट में क्या कर सकते हैं ना, गमला वगैरह में आप लगा सकते हैं। एक न्यू प्लांट हो गया। क्या हो गया? ये न्यू प्लांट का क्या करेगा, आपका डेवलपमेंट करेगा। तो ये हुआ कटिंग। मतलब कोई भी ऑर्नामेंट्स प्लांट जो है आप लीजिए, उसको डायरेक्टली कट कर दीजिए। अब देखिए, कट करेंगे तो कभी कभी है ना सर, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? जैसे एक तो सीजन पे ध्यान रखिए कि ज़्यादा हॉट टेम्परेचर वाला, मतलब गर्मी का दिन ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपका उतना ज़्यादा आपका क्या है ना वो मॉइस्चर मेंटेन करने में आपको दिक्कत होगा। अगर बरसात का दिन है तब देखिए, हम कट कहाँ से किए हैं? यहाँ से किए हैं। कट कहाँ से किए हैं? यहाँ से किए हैं। जितना आप नीचे से करेंगे उतना परमानेंट टिश्यू रहेगा, और उतना आपका क्या कर सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या रहेगा, कम रहेगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रो करता है, ग्रो करने की एबिलिटी, या कह सकते हैं उसमें ऐसे सेल होते हैं जो ज़्यादा डिवाइड करते हैं, ठीक है। तभी क्या है कि जितना, अब ये नहीं कि एकदम टॉप से ही आप कट कर लेंगे, थोड़ा सा टॉप से थोड़ा सा नीचे से अगर कट करेंगे तब क्या होगा कि ये जो ब्रांच हुआ, ये जो कट कर दिए तो इस तरह से हो गया, ठीक है, ये कट किए तो ये छोटा हो गया। अब इसमें भी फायदा होगा कि इसमें भी नए नए बर्ड्स निकलेंगे, नए नए क्या निकलेंगे, बर्ड्स निकलेंगे, और वो बाद में जाके क्या हो जाएंगे, ब्रांच में चेंज कर जाएंगे। समझ में आया? बाद में वो भी क्या हो जाएंगे, ब्रांच में चेंज कर जाएंगे। प्लस जो न्यू आप जो कटिंग करके लगाए हैं वो ऑलरेडी आपका यहां से तो निकलेगा ही निकलेगा, और इसका जो है ना नया नया आप देखिएगा बर्ड्स निकलेगा, और छोटा छोटा जो है ना ये इसका ये जो आप जो कट करके लगाए वो मेन स्टेम हो जाएगा, और उसके बाद उसका भी बहुत सारा ब्रांच हो जाएगा। तो ये ऑर्नामेंट्स प्लांट्स वगैरह में सब किया जाता है इस तरह से, ताकि हम लोग जल्दी, और ये क्विक प्रोसेस है, ये मुश्किल से 1 आध सप्ताह में जो है ना आपका न्यू रूट्स जो है यहाँ से निकल जाएगा। इस प्रोसेस के थ्रू जो हम लोग न्यू प्लांट्स ले रहे हैं उसको कहते हैं हम लोग कटिंग, जो कि किसका पार्ट है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का पार्ट है। तब इसमें कुछ जो थ्योरी लिखना है तो क्या लिख सकते हैं इसमें कि आप इसमें लिखिए, सबसे पहले तो इसका एग्जांपल, द स्मॉल पार्ट ऑफ, क्या कहेंगे, द स्मॉल पार्ट कहिए या पीस कहिए, ऑफ एनी पार्ट ऑफ एनी, हाँ, प्लांट, एनी प्लांट। अब देखिए एनी पार्ट क्या लिखे हैं, द स्मॉल पार्ट ऑफ एनी प्लांट। अब ये जो पार्ट है ना, ये आपका पार्ट रूट का भी पार्ट हो सकता है, स्टेम का भी हो सकता है, आपका लीव्स का भी हो सकता है, ठीक है, आपका लीव्स का भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये पार्ट जो है ना कुछ भी हो सकता है। और एनी प्लांट, जिसको कि हम लोग यूज क्या करते हैं, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं प्लांट पार्ट यूज टू प्रोपगेशन, ठीक है, यूज टू
प्रोपेगेशन इनटू न्यू प्लांट्स। प्रोपेगेशन या सीधे प्रोपेगेशन कर दिए, न्यू प्लांट करने का जरूरत नहीं है। प्रोपेगेशन इज कॉल्ड कटिंग, ठीक है, इज कॉल्ड कटिंग। तब है कि इसका जो एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर रूट कटिंग की बात करें, जो रूट अगर कटिंग की बात करें जिसमें यूज करते हैं प्रोपेगेट करने के लिए, किसी का रूट कट कर लगा दिए, उसमें है आपका साइट्रोन है, क्या है एग्जाम्पल आपका साइट्रोन और टैमरिन। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, प्रोसेस तो सबका सेम ही रहेगा, साइट्रोन एंड, ठीक है। अगर हम लोग स्टेम कटिंग की बात करें, किसकी बात करें, स्टेम कटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं, तब जो है हम लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बहुत सारा आप घर में भी बहुत सारा यूज किए हैं, आप रोज लिख दीजिए, इसमें क्या लिख दीजिए, रोज लिख दीजिए। कौन कौन हो गया, रोज, आपका शुगर केन, ठीक है, आपका क्या हो गया, शुगर केन हो गया, आपका क्या हो जाएगा, ग्रेप्स, अंगूर, अंगूर का भी आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्या हो गया आपका, बोलिए बोलिए कुछ और एग्जाम्पल जो आपके घर के आसपास में जो आपको दिखता हो, जिसमें आप किए होंगे। बाकी कुछ जो है ना बायोलॉजिकल नेम जो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक ये एग्जाम्पल हो गया, एक हो गया डुरंटा, ठीक है। तो एक दो भी याद रख लीजिए, काम चलेगा। इन जनरल हम लोग ये प्रॉपर हम लोग देखते रहे। अब देखिए आर्टिफिशियल स्टेम का, आर्टिफिशियल जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कौन सा, स्टेम वाला। इस सबसे ज्यादा जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कटिंग के थ्रू जो किया जाता है, वो स्टेम कटिंग के थ्रू किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू किया जाता है, स्टेम कटिंग के थ्रू किया जाता है, समझ में आया। तब हम लोग देख लेते हैं लीफ का। लीफ से जो आता है और ऑलरेडी हम लोग वहाँ पढ़ चुके हैं, नेचुरल में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो वही वाला एग्जाम्पल आप यहाँ भी देख सकते हैं लीफ कटिंग में, ठीक है। तब हम लोग आते हैं, तब जो, अच्छा हाँ, यहाँ जो रूट डेवलप करेगा, ये ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि कटिंग के थ्रू जो हम लोग प्लांट लगाते हैं, उसमें जो रूट डेवलप किया, ये कौन सा रूट है, टैप रूट है कि एडवेंटिशियस रूट है। तो आपको दिख रहा है ना कि ये फाइब्रस रूट है, क्या है आपका, आप फाइब्रस बोलिए या एडवेंटिशियस रूट बोलिए, ये दोनों आपका सेम है। फाइब्रस रूट आपका डेवलप होगा इस कटिंग के थ्रू, टैप रूट आपका डेवलप नहीं होगा, समझ में आ रहा है। चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका लेयरिंग। लेयरिंग जो है ऑलरेडी उसका हम लोग टाइप तो देख चुके थे कि सॉइल लेयरिंग होता है और क्या होता है आपका एयर लेयरिंग होता है, ठीक है। तो लेयरिंग है क्या, इस मेथड में हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग करते हैं, जो लेयरिंग हो गया, आप कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन स्टेम बाय आर्टिफिशियल मेथड व्हेन, आप क्या कर सकते हैं, जब वो प्लांट क्या है आपका लगा ही हुआ है, ठीक है। जब वो प्लांट जो है आपके क्या कर सकते हैं कि प्लांट जो स्टेम है वो ऑलरेडी आपका प्लांट का ही पार्ट है, ठीक है। मेथड वाइल इट इज ए स्टिल पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब हम लोग अभी मान लेते हैं ये जो आपका मान के चलिए कि कोई जो है ना आपका यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, आपका प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है और ये इसका स्टेम है, ठीक है। ये क्या है आपका, इसका स्टेम है और इस पे आपका ये लीफ है, समझिएगा, ठीक है। ये इसका लीफ है। तभी क्या है कि हम लोग यहाँ से अभी इसको कट करके नहीं हटाए हैं, अगर कट कर दिए तब तो ये कटिंग में आ जाएगा, अगर कट करके रिमूव कर दिए तो ये कटिंग में आ जाएगा, ठीक है। उस समय तक ये नहीं, ये होगा, मतलब ये आपका मिट्टी रखा हुआ जो भी हो, आप कट कर दिए तो ये किस प्रोसेस में आ जाएगा, कटिंग में आ जाएगा। बिना कटिंग किए हुए तब हम लोग करते क्या है कि मान के चलिए कि ये स्टेम है, थोड़ा सा हम लोग बड़ा करके देखते हैं। मान के चलिए ये स्टेम है, क्या है आपका स्टेम है, ठीक है, और इस पर आपका लीव्स लगा हुआ है, क्या है आपका लीव्स जो है ना आपका लगा हुआ है। चलिए
लिप्स पे ध्यान देना नहीं, इसलिए आपको जैसे ही बना रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या है कि इसको इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना है, कट करना है। कहाँ तक, कैम्बियम तक। इस तरह से आपको रिमूव, आउटर लेयर को मतलब रिमूव कर देना, मतलब जहाँ तक आपका फ्लोएम होता है, जहाँ तक आपका फ्लोएम होता है। देखिए आगे जाएंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये जो स्टेम है आपका, ये जो स्टेम है तो इसमें एक लेयरिंग होता है, आपको कहते हैं कैम्बियम। क्या कहते हैं, कैम्बियम कहते हैं, जो कि क्या करता है, जो इस तरह से आपका ये बना रहता है, आपका इस तरह से प्रोजेक्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, ये आगे का चीज़ है, लेकिन यहाँ पे समझ लेंगे तो आप 11th-12th में जाएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो आउटर वाला पार्ट होता है, आउटर वाला पार्ट जो होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम। क्या कहते हैं, ये जो आउटर वाला पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम, ठीक है। और जो इनर वाला पार्ट है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है ना, ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसको हम लोग रेड कलर से दिखला रहे हैं डॉट करके, ये होता है आपका जाइलेम, ठीक है, जाइलेम। तब ये कैम्बियम तक, हम क्या बोल रहे हैं, कैम्बियम तक क्या है ना, ऊपर से पार्ट को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करते हैं तो इतना बच गया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक रिमूव कर दिए और फिर क्या करेंगे, इस पे जो है ना हम लोग कुछ टेप लपेट देंगे। क्या करेंगे, टेप लपेट देंगे। क्या करेंगे, टेप लपेट देंगे। और मॉइस्चर का ध्यान रखें। क्या करेंगे, मॉइस्चर का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अभी भी ये आपका जो है ना, आपका मेन स्टेम से जुड़ा हुआ है, अभी भी इसको हम लोग कट करके अलग नहीं किए हैं। ये आपका ऑलरेडी मेन स्टेम से अभी भी ये जुड़ा हुआ ही पार्ट है आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मेन स्टेम से आपका जुड़ा हुआ पार्ट है, इसको अभी हम लोग अलग नहीं किए हैं। तब क्या है, कुछ दिन के बाद आप देखिएगा कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से एक छोटा छोटा रूट निकलेगा, छोटा छोटा। अब 10 दिन 15 दिन के बाद आप देखिएगा छोटा छोटा रूट निकलेगा। तब क्या करेंगे, जब रूट डेवलप कर गया तब इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इसको बाहर आप प्लांट कीजिए गमले में इसमें, तो एक नया वो डेवलप होकर क्या बनाएगा, एक नया प्लांट बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं लेयरिंग, डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन स्टेम बाय आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड व्हाइल इट इज स्टिल पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब जब तक मतलब वो प्लांट से अलग नहीं करते हैं, प्लांट का ही पार्ट है, नॉरिशमेंट उसको प्लांट से मिल रहा है। हम जो ये टेपिंग किए, ये जो टेपिंग किए वो मॉइस्चर का ख्याल रखा, ताकि यहाँ पे कैम्बियम तक जो हम लोग अलग कर चुके हैं, कैम्बियम तक मतलब यहाँ तक हम लोग रिमूव कर दिए। क्या कर दिए, यहाँ तक हम लोग क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। तो हमारा क्या बच गया, जाइलम बच गया। और जाइलम से ही हमको मतलब है क्योंकि मिनरल्स वो आएगा तो वहाँ से वो क्या करेगा, रूट डेवलप करेगा। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग डेफिनेशन में, ताकि आंसर आप देख सकें, उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले इसको मिटा दे, उसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं। छोटा छोटा 3-4 लाइन लिख लेंगे तो हो जाएगा। आप सबसे पहले लिखिए, फर्स्ट लोअर ब्रांच ऑफ स्टेम। क्या करेंगे, लोअर ब्रांच ऑफ स्टेम इज बेंट। क्या कर देंगे, बेंट कर देंगे, ठीक है। एंड आपका क्या कर देंगे, कवर इन सच ए वे। इस तरह से हम लोग कवर कर देंगे, कवर इन सच अ वे। क्या करेंगे, सच अ वे, इसी कारण क्या होगा, दैट द टिप ऑफ द ब्रांच रिमेन्स एबव द ग्राउंड, ठीक है। सच अ वे दैट टिप ऑफ ब्रांच इज एबव द ग्राउंड, एबव द आपका ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड से क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। मतलब अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यही आपका क्या है, यही आपका स्टेम है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग बेंड करेंगे। क्या करेंगे, बेंड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से जब हम लोग बेंड कर दिए तो ये गमला में तो लगेगा नहीं, मान लेती है ये धरती है आपका, क्या है आपका, ये धरती पे आपका लगा हुआ है, ठीक है। ये धरती पे आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तब क्या करेंगे, इसको हम लोग बेंड करेंगे। तो बेंड वाले पार्ट को हम दूसरे कलर से दिखा रहे हैं, समझिएगा। यहाँ से क्या किए ना, बेंड किए और कुछ इस तरह से ले आए, ठीक है। इस तरह से ले आए कि जो आपका कुछ जो पार्ट है वो क्या है, अभी धरती के बाहर ही है। और यहाँ तक के पार्ट को क्या कर दिए हम लोग, जमीन पे क्या कर दिए, कवर कर दी यहाँ पे। और आपको मट्टी अच्छे से आपको क्या कर दिए, मट्टी दे दी, ठीक है, मिट्टी दे दी। तो ये वाला पार्ट जो है ना अभी हट जाएगा, क्योंकि यही वाला पार्ट को हम क्या कर दिए, बेंड करके आपको दिखलाए हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या कर दिए, हम बेंड कर दिए। ये कलर हम इसलिए दिखाए ताकि हम बेंड किए, ठीक है, समझ में आए। ये मत समझिएगा कि बेंड करने के बाद उसका कलर चेंज होता है, वो सूख जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेन ब्रांच से जो है ना इसको नॉरिशमेंट मिल रहा है, भोजन वगैरह सब मिल रहा है। तब क्या है, कुछ समय के बाद, चूंकि यहाँ मिट्टी है तो मॉइस्चर तो रहेगा ही रहेगा, कुछ समय के बाद आपको यहाँ से जो है ना आपको रूट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, रूट निकल जाएगा। और जब रूट निकलेगा तो इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। जब कट कर दिए और ये जो है आपका पूरा प्लांट बनके तैयार हो गया।
समझ में आया? ठीक है। इसमें भी जो एग्जाम्पल है आपका, इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, वही आपका जैस्मिन कह सकते हैं, आपका ग्रेप्स कह सकते हैं। ठीक है, इसमें इसका जो एग्जाम्पल होगा यहाँ दिखेगा नहीं, इसको हम लोग मिटा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका जो अगर एग्जाम्पल कहें तो आप ग्रेप्स कहिए, जैस्मिन कहिए। ठीक है, ग्रेप्स कहिए, जैस्मिन कहिए, और क्या कह सकते हैं, रास्पबेरी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, रास्पबेरी। ठीक है, तब बात करते हैं हम लोग एयर लेयरिंग की। किसकी बात करते हैं, एयर लेयरिंग की। ठीक है, मिटाते हैं हम लोग इसको। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये ब्रांच क्या है ना, हवा में, ये ब्रांच आपका हवा में था और हवा में ही है। ठीक है, ये ब्रांच क्या है आपका, एयर में ही है। समझ में आ रहा है, एयर में है, और ये बेंड नहीं हो सकता है। मतलब ये ऐसे प्लांट का ये ब्रांच है, या कह सकते हैं ये ऐसा ब्रांच है जो अच्छा खासा डेवलप कर चुका है। अब इसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं ये धरती से कुछ इस तरह से ऊंचा होता है। क्या होता है, ये ऊंचा रहता है। अब इसको हम लोग बेंड तो करेंगे नहीं, बेंड करेंगे तो टूट जाएगा, और जैसे ही टूटा बस वो कटिंग का पार्ट हो जाएगा। तो बेंड नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि ये क्या है, प्लांट में ही लगा हुआ है। क्या है, प्लांट में ही लगा हुआ है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ऊपर वाला पार्ट कैम्बियम तक क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। कैम्बियम तक रिमूव कर देंगे, मतलब पूरा फ्लोएम जो है ना हटा देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे वाइंड अप कर देंगे। क्या कर देंगे, इसका वुंड मतलब टेपिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, टेपिंग कर देंगे। ये क्या है आपका, टेपिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब टेपिंग कर दिए, अब टेपिंग कर दिए, फिर मॉइस्चर वगैरह का ध्यान रखेंगे तो कुछ समय के बाद यहाँ से भी क्या होगा, आपका नया रूट डेवलप मिलेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर लेयरिंग कब करेंगे और सॉइल लेयरिंग जो है ना आप हम कब करेंगे। तो देखिए, जब आपका जो प्लांट है उसका स्टेम जो है ना सॉफ्ट है। ठीक है, क्या है, सॉफ्ट है और लचीला है, कह सकते हैं ना लचीला है, तब तो आप सॉइल लेयरिंग करेंगे। लेकिन वैसे प्लांट जिनका ब्रांच है ना वो थोड़ा सा रिजिड है, स्ट्रांग है, तो उसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, एयर लेयरिंग करेंगे, क्योंकि उसको हम लोग बेंड नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका लेयरिंग, सॉइल लेयरिंग और एयर लेयरिंग का। तो अगर हम लोग इसका एग्जांपल लिख लें, इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो लेमन कर लीजिए। ठीक है, लेमन मतलब नींबू का पौधा इस तरह से कर सकते हैं आप। ऑरेंज का जो पौधा है ना आपको इस तरह से आप मिल जाएगा। आप गुआवा कर सकते हैं। ठीक है, अमरूद को भी आप इस तरह से कर सकते हैं। लीची कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं, लीची कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये रहा सॉइल लेयरिंग, एयर लेयरिंग, और लास्ट में चलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग पे। ग्राफ्टिंग जो है इसमें आप लिख सकते हैं आप कह सकते हैं न्यू वेराइटी। ठीक है, आपका न्यू वेराइटी इज डेवलप बाय आपका ज्वाइनिंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट मतलब दो अलग अलग प्लांट है आपका, और उसके पार्ट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो एक नया वेराइटी मिला। क्या मिला आपको, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं आपका एक जो पार्ट है ना, एक जो प्लांट, आप दो प्लांट है तो एक प्लांट का जो है ना आप क्या ले लिए, आप स्टेम वाला पार्ट ले लिए। क्या ले, ये मान सॉरी ये रूट है। क्या है आपका, रूट है। सपोज मान के चलिए ये रूट्स है, और दूसरा जो प्लांट है उसका आप क्या लीजिएगा, उसका आप स्टेम लीजिएगा। क्या लीजिएगा, आप स्टेम ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आप कटिंग कर लिए, आप स्टेम को इस तरह से कटिंग कर लिए और आप ले लिए। ठीक है, 2-3 ले लीजिए। क्या ले लीजिए, 2-3 आप इस तरह से कट कर लेंगे। अभी क्या है कि इसको यहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। इसी से हम लोग क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। समझ में आया? आप इसको इसी से अटैच कर दीजिए। यहाँ पे इस तरह से हम लोग अटैच कर देते हैं। जब अटैच कर दिए ना तो ये कुछ समय के बाद ये दोनों आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसी को कह रहा है कि अ न्यू वेराइटी इज डेवलप बाय ज्वाइनिंग। क्यों? क्योंकि रूट तो किसी और प्लांट का था, स्टेम किसी और प्लांट का था। अब जिस प्लांट का रूट रहता है इसको कहते हैं स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक। और जिस प्लांट का स्टेम रहता है इसको कहते हैं हम लोग सियोन कहते हैं। क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं। समझ में आया? तो हमारा बात यह है कि हम लोग स्टॉक किसका लेंगे और सियोन किसका लेंगे। मतलब रूट वैसा रूट लेते हैं जो आपका क्या होता है, डिजीज फ्री होता है। क्या होता है, डिजीज फ्री होता है। ठीक है, और एंड इफिशिएंट ऑफ वाटर एंड
मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, वो ज़्यादा इफिशियंट है, क्या है आपका, ज़्यादा इफिशियंट है। तो ऐसे प्लांट्स के हम लोग क्या लेते हैं, रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, रूट, और उसको हम लोग कहते हैं क्या है, स्टॉक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टॉक। और जो स्टेम है वो कैसा स्टेम लेंगे, जो जाहिर सी बात है जिसमें फ्रूटिंग अच्छा हो, जिसका आप कह सकते हैं कि स्टेम जो है ना मजबूत हो। अब ये दो अलग अलग वेराइटी को हम लोग ला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होना चाहिए, या जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं, हमारा वांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, या कहते हैं डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम लोग चाहते हैं उस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स का हम स्टेम लेंगे और उस तरह का रूट लेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, एक साथ हम लोग इस तरह से ऐड करेंगे, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग, क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। और ये इसमें जो है ना वेराइटी ऑफ, मतलब एक ही प्लांट में जो है ना आपका, जैसे मान लेते हैं ये जो रूट वाला जो पार्ट था वो आपका बहुत अच्छा फल देने वाला प्लांट था, लेकिन इसका रूटिंग सिस्टम ठीक नहीं था, इसका रूट में क्या है ना बीमारी लग गया, बीमारी था। आप क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्या कर देंगे, रूट हटा देंगे उसका, और उसके स्टेम को किसी दूसरे वाले प्लांट्स के रूट में आप इस तरह से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, कि वो एक तरह से ज्वाइन हो जाएगा। कौन सा रूट वाला पार्ट, जो ज़्यादा इफिशियंट हो वाटर को एब्जॉर्ब करने में, और जो रेसिस्टेंस या डिजीज कह सकते हैं आपका फ्री हो, या डिजीज रेसिस्टेंस हो, क्या हो, डिजीज रेसिस्टेंस। देखिए कुछ भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो हम लोग चाहते हैं ना कि अच्छा से अच्छा हो, क्योंकि धरती पे जगह तो वैसे भी कम है, अब कम जगह पे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन करना है, तो ये सब मेथड तो करना ही पड़ेगा, तभी ना आपका। पहले के आम के पौधे देखिएगा बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, एक एग्जांपल ले रहे हैं, मैंगो का जो पौधा बहुत बड़ा बड़ा हुआ करता था, आपका जो है ना बहुत छोटा होता है, लेकिन फ्रूटिंग जो है ना बहुत। अभी आम्रपाली वगैरह एक वैरायटी है जो आप जो घर में है ना छत पे भी लगाइएगा, तो एक छोटा सा गमला में लगा दीजिए, इतना बड़ा गमला में, और आपका 15-20 आम जो है ना आराम से निकल जाएगा, मतलब आपके खाने भर जो है ना एक सीजन में वो आराम से उसी पे हो जाएगा। तो उस तरह का डेवलप कर रहे हैं, ये सब आपका डेवलपमेंट है, जिसमें कि बीमारी कम होता है और फ्रूटिंग ज़्यादा होता है। हम लोग ऐसे पौधे डेवलप करते हैं जिसमें बीमारी कम होता है, फ्रूटिंग ज़्यादा होता है। तब एक लास्ट बचा हुआ है आपका क्या, टिश्यू कल्चर, आर्टिफिशियल मेथड में टिश्यू कल्चर में देखिए हम लोग क्या लेते हैं ना, हम लोग किसी भी प्लांट्स का या तो सेल ले लीजिए, या टिश्यू ले लीजिए, या ऑर्गन ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ऑर्गन ले लीजिए, सेल टिश्यू और ऑर्गन। इसको करते क्या है कि हम लोग फर्स्ट जो है ना टेक पीसेज ऑफ सेल ऑफ प्लांट, सेल कहिए, टिश्यू कहिए, ऑर्गन कहिए, जो भी सेल ऑफ प्लांट, एंड पुट इनटू कल्चर मीडियम। क्या है आपका, कल्चर मीडियम। देखिए कल्चर मीडियम मतलब एक ऐसा मीडियम जहां से कि जो है ना आप देख सकते हैं, ठीक है। आपका मान के चलिए कि वो एक मीडियम है जिसमें कि आपका क्या है, कुछ कल्चर मीडियम, एक पॉट है आपका यहाँ पे बंद किया हुआ है, आप एक सेल रख दिए, सेल क्या कर दिए आप, एक सेल मान लेते हैं, एक सेल रख दिए। स्टार्टिंग में जो ये है ना सेल, ये ग्रो करेगा और एक बड़ा सा मास बनाएगा, क्या करेगा, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट इट डेवलप इनटू अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, मास कह सकते हैं आपका, मास मतलब जिसको कि हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है आपका, रूट है, स्टेम है, ब्रांच है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तभी क्या है, कुछ समय के बाद फिर यही जो मास है वो कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम इट डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम आप कह सकते हैं, रूट स्टेम और लीफ, ठीक है, लीफ कहिए, एक ही लीफ कह लीजिए, लीव्स, ठीक है। अच्छा तो एक नहीं होता, वो थोड़ा सा रूट मेन है कि देखिए रूट स्टेम भी ना बोल के आप क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएट इनटू रूट सिस्टम एंड आपका सूट सिस्टम कह दीजिए, क्या कह दीजिए, सूट। अब सूट सिस्टम आप कह दिए ना, तो इसमें सूट में क्या हो गया, आपका ब्रांच भी आ गया, आपका क्या आ गया, आपका स्टेम भी आ गया, आपका बर्ड्स भी आ गए, आपके लिव्स भी आ गए, समझ में सब आ गया, कोई दिक्कत। तभी क्या है, इस तरह से डेवलप करके वो नया प्लांट, और इतना जितना भी स्मॉल पीस का जो रहेगा ना वो क्या बनेगा, एक न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करेगा।
तो ये जो था आपका आर्टिफिशियल का पूरा प्रोपगेशन था। आप एक बार बुक पढ़िए, इस वीडियो को देखिए, बुक पढ़िए। ऑलमोस्ट हमें लगता है कवर कर दिए हैं। आपके लेवल पे 10th बोर्ड देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन इतना है समझने के लिए कि आप कंपटीशन में भी बैठेंगे, आप आफ्टर मतलब अपने लाइफ में अगर किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो साइंस वाले पोर्शन में जो पूछा जाएगा ओवरऑल आपका थ्योरी कंप्लीट कर दिया गया। अब है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि उसमें कि क्या हो रहा है, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो थ्योरी है, यहाँ पे आप आसानी से इसको पढ़े रहेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ।